ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरु राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विदाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आशा। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर स्वल्प्यहु अंत समय दुखदाई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। भगवान ने इंसान को ऐसा इंसान तन मानव तन दिया कि दुर्लभ तन का नाश। इस तन के लिए देवता लोग ललायित हैं, देवता दानी देवी देवता ललायित हैं कि अगर हमें लोग को मिल जाता ही तन, तो हम लोग इस तन से भक्ति भजन करके अपन भला और कल्याण करते। हमें आपको भगवान ने बड़ी कृपा करके तन दिया, तो भोगों के लिए नहीं दिया, समझने के लिए। भोगों के लिए तो 84 लाख योनि वाला तन रहा, और वहीं में मालिक ने देख करके दुर्दशा जीव का तभी मानव तन की कृपा किए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी भाग्य रही। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर माने देवी देवता होते हैं, दुर्लभ माने ललायित। काहे बदे तन में मिला? इसी तन से, जैसे जौनी चीज से अपने घरे से या कहीं जाते हो या यहाँ आए हो तो साधन से आए हो, तो भगवान कहते हैं हमारे पास तुम कौने चीज से साधन से पहुंच पाओगे? ये मता से रामायण से भागवत आचरण करते हुए तब धीरे धीरे भगवान कहें उसी साधन से तुम हमारे पास पहुंच पाओगे। क्यों? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, एक पाई के जे न अपन परलोक संवारा। अंतिम समय जब विषयों के पीछे जीवन खत्म हो जाता है तो जीव का क्या दुर्दशा होती है? तो सो परत्र दुख पावे, और अंतिम में सिर धुनि धुनि पछताए। अब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सारी दोष हम लोगों की थी, इसे 2-4 बहाना लगा देते हैं कि काल माने समय अनुकूल नहीं बा, हमारे कर्म में तो लिखा ही नहीं बा। आखिर भगवान रहे तो कराए काहे नहीं लेते? ये 2-3 बहाना लगा के जीव पर फटक जाता है, झेलता है, दुख पछताता रहता है, और ईश्वर को दोष भी देते। ये वादा कह के काय आए रहे लेकिन करत ही काय। जब परीक्षण करे लगा के देखी तो राम झरोखे बैठ के अरे सबकी मुजरा ले, और जे कर जैसी करनी है तेरे रिजल्ट के वैसा दे। जब जैसन एग्जाम दोगे बचोगे
अपने कर्मों का ही रिजल्ट आता है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। कोई किसी को न दुख देता है न कोई किसी का सुख देता है। भगवान ने जो कुछ दिया स्वयं साइट दे दिया और बता भी दिया कि क्या सही क्या गलत। और उसके बाद में जब परीक्षण करने लगा करना से, अगर उसी में अपन प्रकृति भूला, अगर भूली तब तो रिजल्ट गड़बड़ निकला। लिखा रहता ना कि सजग सावधान, हर सड़कन पे भी लिखा रहता है सावधान, सावधानी हटी अगर तब एग्जाम हो रहा है, अगर हर वह तकबर न अगर आचरण में ढाले रह, इधर उधर नकल के चक्कर में पड़ा है। अगर हर भर कर पकड़ावत रिस्टिकेट हो जा, बात पैसा कौड़ी दे के आदमी हर भर पास हो रहा है, लेकिन उस दरबार में हर भर मऊ नहीं कह सकता और वहाँ रिश्वत भी नहीं चलेगी। वहाँ तो जोन एग्जाम देवे रहा वह तो आज रिजल्ट है क्या कि कर्म प्रधान अरे विश्व करी राखा, जे जौन रात दिन बोवत वह फल। जौन बोव अपने खेते में तो है उत्पन्न होगा ना। तो करता था तो क्यों किया, अरे अब काहे पछताए, अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से। जब काम का काटा, क्रोध का काटा, लोभ का काटा, मोह का काटा, रात दिन काटे ही काटा बोआ था, तो अगर ईश्वर का भी अगर बिया काहे ना आए, अगर आधा घंटा 10 मिनट जाए बदे मानव तन पाए, अगर उस पापों भोगों में रहता है 10 मिनट सच्चे दिल से मूड़े पर का बोझा उतार दे के घर से ये मोबाइल उधर से स्विच ऑफ कर देते हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, पाप से, और तब करना से तब इस मोबाइल से मालिक से बात करते हो क्यों नहीं। क्यों नहीं कि जब उधरों को खुली रहे ये मोबाइल, उधरों से काम, क्रोध, लोभ, ताकि चारों कहती जब लीकेज बात आखिर कैसे मालिक से तुम बात कर सकते हो। इसी प्रकार 10 मिनट के लिए उधर की सोच अगर ख़त्म हो करके तब चिंतन करोगे, जो परिचायक परमात्मा का नाम राम हो, ओम हो, ये सब एक पर्यायवाचिक शब्द है न कि अलग अलग भगवान नहीं होते हैं। शिव अलग हैं तो शंकर जी अलग हैं तो राम अलग हैं, कृष्ण तत्व तो एक ही है। वो तो जैसे जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो उसका कोई नाम रहता है। जब पैदा होता है नाम के रखता है गुहराने के लिए माता पिता। उसी प्रकार ये माता पिता तो वो बच्चों का नाम रख देंगे गुहराने के लिए, लेकिन जिकले दिल में प्रकट होता है ऐसे महापुरुष संत वो नामकरण के। अगर ऐसे महापुरुष नहीं रहा होते तो हम लोग न राम जाने, न कृष्ण जाने, न हनुमान जाने, न शिव जाने। वो तो एक स्थिति को अलग अलग दे दें कि एक ही नाम पर अटल रहो तो जोन हो राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले, जेकर जैसी नौकरी है तो तनख्वाह हो तब ओके वैसा दे। तो लेकिन इसलिए 10-5 मिनट के लिए एक परमात्मा का चिंतन की यहाँ तो डर लागत है कि वो देवता न नाराज हो जाए, वो न नाराज हो जाए। जैसे एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं, 10 परिवार के मिलावे बदे लगा है। एक जने यहाँ ऐठे ही रहे थे, उन्हें मिला हुआ तो वो ऐठा है, तो उन्हें तब से वो ऐठा है, मनावत मनावत पूरी जीवन खत्म हो जाती है। लेकिन एक पर एक ऐठे ही रहते। अगर मालिक के मनाए ले होता तो सबके दिल में वही रहें, एक दिन सब मिल जाते, किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मालिक के छोड़ करके सत्य को हम लोग उनके प्रकृति, उनके डुप्लीकेट के मना रहे हैं। इसलिए सज्जनों एक परमात्मा के चिंतन करोगे, 10 मिनट के लिए बैठ करके संध्या सवेरे अगर एक परमात्मा को भजन करोगे, जो गीता कहती है, भागवत कहते हैं, हमारे आप्त ऋषियों ने कहा, अगर वो आचरण करते हो तो देखी देखा पीछे वाले भी डिब्बे, इंजन सही रहेगा तो पीछे डिब्बे लग जाएंगे सही, तो धीरे धीरे डिब्बे भी पटरी पकड़ लेंगे। और इंजन ही अगर गड़बड़ है बचाओ हरे तो डिब्बा थोड़ो जैसे इंजन रहे वैसे डिब्बा जाएंगे। इसी प्रकार चिंतन करें। इसीलिए भगवान ने ये मानव तन दिया था, दुर्लभ तन, क्योंकि अगर नहीं होता है तो आज नहीं काले भी नासवान।
भाग्यशाली वही है जबकि आचरण करोगे तब। अब भोग से कभी तृप्ति आज तक न कोई पाया है न कभी पाएगा। जितने छोट का मूड बा है, इच्छाएं अनंत हैं। अगर थोड़ा करना से कुछ दे देता और इच्छा बढ़त जाता है। ये खोपड़ी इतना पूरा संसार भरे के माल एक आदमी के दे दे तो पहले तो पागल हो जाई, और नहीं तो खोपड़ी भरबे न करे तो और जाए। ये खोपड़ी अगर किसी के भरी है तो भगवान की भक्ति से भरी है, क्योंकि भगवान की भक्ति में शक्ति होती है, शक्ति एक परमात्मा है। इसीलिए सज्जनों रहो पापों भोगों में, लेकिन जाहे बदे तन पाए हो। कुछ न कुछ आधा घंटा 10 मिनट के लिए नहीं अगर करते हो तो जाहे बदे दौड़ रहे हो, ये तुम्हारा एक दिन हाथ से जाएगा, छूट जाएगा। ये भी छूट गया। धोबी कुकुर न हरे के न ये हरे के न घर के न बीच में टंग गए वो चौहरे। इसलिए कि ईश्वर का नमन करे। चाहे नहीं करते हो तो पाप भोग से जैसे करना 84 गधा कुकुरे में भोगत रहे, वह तो मनइयो पाया तन तो, लेकिन वह रास्ता तो पकड़ ले हो जो न पीछे वाले में करते रहो। तो मन भोगों से कभी भरा नहीं है। कितना छाने घोटे हो, पकौड़ी समोसा तड़का चटपटा, तन तब भर जाता है। फिर खाली, फिर भरा, फिर खाली, लेकिन मन नहीं भरता है। अगर मन करना से अगर भरा तो भगवान से भरेगा, भगवान की भक्ति से भरेगा, भोगों से नहीं भरता है। क्योंकि वहाँ खाए पिए रह करना से 2 रोज 4 रोज बीती गए। अब जात है कतो शहर बाजार में फिर कनो बनिया सेठ फिर छौकन करना पकौड़ी समोसा तड़का चटपटा चौका मारेन और गए निकुरा में महक, तो मुहिम का आवला। ये संसार को कजनी कई जन्म तक भोगे हो, कजनी कई बार हर चीज देखे हो, लेकिन ये मन नवीन बना रहता है कि फिर मिले तो फिर खाए, फिर मिले तो फिर भोगी। ये भोग है में लगा बा। अब भोगत भोगत एक दिन भोगा ही जाता है। कुछ नहीं, अब असंभव है कि दोबारा इतन न मिले। ये तो जिए खाए वाले जाति बिरादरी बन गए हो, लेकिन मालिक के यहाँ से करना से नहीं। बड़े भाग्य मनुष्य हैं, इंसान हैं, आर्य पुत्र हैं, मालिक के संतान हैं, उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। और जब वो स्टेरिंग आवे लागत थारी व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र तब तोहार कोनो अपन न कोनो दुश्मन न कोनो कुछ। जहाँ देखबा तुम्हारे गुरु महाराज या भगवाने खड़े दिखाएंगे। ये जो भोग संस्कार टेंशन बाजी हो रही है, ये पूर्व जन्म का कोनो कुछ बा अदला बदला है या वाला बला भोग ही के बा। इसीलिए सज्जनों भले अच्छे बुरे में रहो, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट के लिए संध्या सवेरे अपने मूड़े पर का कुल उल्टा सीधा बोझा दे उतार, और तब प्रभु का नमन करोगे, भजन करोगे, तो धीरे धीरे भगवान चुन के गुरु देगा। गुरु हेरना नहीं पड़ता है। हेरबत मड़ैया बाबा के नहीं माए गुरु दुनिया में मिलेंगे। इसलिए गुरुअन के चक्कर पहले छोड़ के पहले एक पर अटल होना है। और जब एक पर अटल होगा तो प्रभु सबके दिलों में रहते हैं। वो या तो सपना दिखा देंगे या तो तुम्हें ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाओगे उस जगह, और तुम्हारा अंतरात्मा कहेगी कि नहीं वही है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का वो चीज़, क्योंकि उस शीशा सब में ही होता है। तो जहाँ देखें तो या तो सपना दिखा देंगे। तब ऐसे सदगुरु जब मिल गए तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे सदगुरु का ध्यान, एक परमात्मा का नाम जाप किया जाता है। अब भजन, भजन का मतलब क्या होता है कि मन भगन, भगई न पावे भजन। भज माने भगना, न के मतलब ना तो कहाँ रुकाए। तो एक नाम, पहले नाम जाप किया जाता है राम या ओम। बात एक है, राम कौन हो? वही रमा है, आत्मा रमा, वही तो राम बताएं। वही भगवान कृष्ण गीता में ओम, ओ मने वही, म मने आत्मा। और शंकर जी का बताएं वही महापुरुष ओम नमः। ओ मने वही, म मने आत्मा, नमा मने नमन करे, सिवाय मने करे सिवाय। संसार में दूसर कुछ है ही नहीं है, तो वही एक ही था। लेकिन हम लोग वही लागे धुना या अपन उके छोड़ दिया। तो जितने मंदिर में धरी हैं मूर्तियाँ, ये हमारे आप पूर्वजों का आदर्श है। हमारे आप तो ऋषि महापुरुष यही तन पाए थे मानो, और हर जन्म के चले हुए वहीं पैदा भये। अब चाहे समय आए तो चाहे राजा के घरे पैदा भये, चाहे झोपड़िया में, और जब समय आए तो भगवान ने कहा ये रास्ता हो, आगे बढ़ो।
और धीरे धीरे जो उस तत्व को प्राप्त करके समाज को दिशा दिए, गीता से, रामायण से, भागवत से, लोगन की आस्था रही। जब शरीर से नहीं रह गए, कपड़ा बदल दिए, तो लोगन की आस्था रही तो बाहर मंदिर बना लिए। यादगारी बदे कि भोगों पापों में हम लोग भूल ही न पाई अपने आदर्शों की बात। तो धीरे धीरे पत्थर गड़ गुड़ करके अपने यादगारी में बाहर एक मंदिर बना दिए कि अगर भोगों पापों में रहे तो कम से कम संध्या सवेरे आस्था झुकाऊ और यादगारी जोन बताए कि अगर हैं कोई पकड़ब। लेकिन हम लोग वो भी भूल गए, खाली बाहर ही बाहर रह गए, क्योंकि बाहर खड़े ही रहे, लागे पानी ना हुए। लेकिन वो जो बता के गए थे चरित्र, राम का चरित्र, शिव का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, ये महापुरुष जो अपने अनुभव बताए थे गीता से, रामायण से, उसको हम भूल गए। तो पत्थरे में लागे हुए, तो पत्थरा गढ़ करके तो ठीक है आदर्श रख दिया, लेकिन एक बार हम ही तू गढ़ा और गढ़ के मंदिर में धै दिया बना के, तो पत्थर क्या हो गया भगवान? एक बार पत्थरा धरान तो क्या हो गया? ये मानव तन एक बार हमें मिला, भगवान पता नहीं कितने बार महापुरुषों की कृपा भई तो काल ये जीवन सफल बना दिया। जब वो नहीं रह गया तो आदर्श को यादगारी करो, लेकिन पत्थर में बना करके हमने यादगारी बदे धरा के बोली ने उनका चरित्र पकड़ी, तो पत्थरा धरान तो होगी भगवान। लेकिन इंसान अगर वहाँ मंदिर में पता नहीं कजने कई बार आयो और गयो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे हो। एक बार वो पत्थर धरान तो भगवान, लेकिन आप लोग अप डाउन कर रहे हो उसी मंदिर में। लेकिन तो मंदिर में जाना बुरा नहीं है, अपने आदर्शों को पकड़ो, उनका चरित्र, लेकिन जीवन भर अगर बाहर वाले में दौड़ते रहोगे प्राइमरी क्लास में, तो अपने मन के अंदर में कब जाओगे? प्राइमरी क्लास पढ़ना जरूरी है, पढ़ो, वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन जीवन भर प्राइमरी पढ़ोगे तो मिडिल, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए कब करोगे? इसीलिए सज्जनों, जो हमारे आप्त ऋषियों ने जो मंदिर में मूर्ति रखी है, वो का कहे रहें, वो का बताए रहें, उनका चरित्र काहे छोड़ दे हो? अगर चरित्र पकड़ते हो तो धीरे धीरे ओ प्रभु काहे भटको बंदे, अरे मैं तो तुम्हारे पास थे काहे भटक। तो प्राइमरी में कहना याद करो जरूरी है, क्योंकि वहीं से स्टार्ट ही होता है गाड़ी। लेकिन अब जिंदगी भर वह पकड़ के कमा बब्बा वह पकड़े न, हमार बब्बा भूत पूजे रहे, चुड़ैल माई पूजे रहे, वह जीवन भर वही करत रहे, बस तो आगे कब बढ़बे तुम? तो लिखा है वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, कुछ हो डटो। तो इसलिए सज्जनों, ये अंधाधुंध आस्था सब में है, ये है प्रेम है, ये है, लेकिन कभी कभी हम भटक जाते हैं। एक बार हम छत्तीसगढ़ में जब रहते थे तो हल्ला भया मनोचुआ, इतना हल्ला देश में हुआ, और पूरा गर्मी के महीना लोग अमस गए, घरन में कितने मर गए, कितने छत पर। लेकिन हम लोग जंगल घूमते थे शाम के, और खूब ऐसे तरे ये वैसे टहरे ऐसे तो वहाँ समय। अब लड़के दो चार तो जाए वहाँ जाता हमारा, हम कहा वही देखी सारे मनो जो कैसे। अब गारंटी भी ले लेते थे कि हम लोग देखा वहाँ गांव में नोचे रहा, वहाँ गांव वाले यहाँ पूछे का कहने आगे वाले में नोचे रहा। आज तक हम देखबे करी थे सबको मौके, कहीं तो केहू को नुकसान होए, एक हाथे का ककरी न हाथे के बिया बताए पड़ा है, फिर लटकटा हवा फैला, फिर पता नहीं क्या क्या यार, भागे चले जा रहे हैं। ओकरे आगे जब रहते रहे जगतानंद आश्रम में कछुआ के पास शुरू की भर्ती, जब आज के 40-45 वर्ष के पहले की बात बताओ, तब बनारस में हल्ला रहे। वहाँ समय गुरु महाराज हम लोग सेवा करते थे, वहाँ समय हल्ला हुआ, गंगा के किनारे आश्रम रहे, हल्ला हुआ कि 100 मने के मेढक अमली के पत्ता पर बोल के हुआ कि जौन बिटिया है, जौन भाई के धोती पियरी चुनरी पता नहीं का हल्ला, पूरा दुकानन पर चुनरी पियरी खत्म हो गई। हमें तो लागत है कोनो हल्ला कह दें, पूरा हल्ला में पूरा दुकान के कुल माले खत्म, गंगा के किनारे मारे मिठाई के, मारे पियरी चुनरी भाई के। अब लड़के बीने लगाए आवे आसम महाराज काफ़ी मिला था,
स्वामी जी कहें खूब पिए, लूटे रहो, छाने रहो ससुराल। अब क्या कर। सोचने वाली बात यहाँ नहीं समझ में आया कि एक पत्ता इमली के कितना बड़ा होता होगा, और 100 मने के मेढक ऊपर से बोला, इतना नहीं खोपड़ी रही, इतना नहीं दिमाग करा। एक हाथी के हो कौआ कान ले गए, कान नहीं टोना है, भागे कौआ के पीछा कैले, कहें अरे कहाँ दौड़त है, कहें कान लेके जाता, कहें कान तो तोहरे लगवे में टो अपन। तो वास्तव में मेरे प्यारे, सोचो समझो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जीवन जब खत्म हो गई और दौड़ते दौड़ते कुछ नहीं हाथे पायो, इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब काम में बिगाड़ा है अपने को जग में हो ही हंसाए। इसलिए सज्जनों, डरो तो अपने गलतियों से डरो। माने कोई तुम्हें भूत प्रेत शैतान तुम्हें ढोकर नहीं दबाता, देवी देवता तुम्हारा अच्छाई बुराई जोन के है वही तुम्हें ढोकर दबाएगा, वही तुम्हारे ऊपर आए बा। वही को ओझा लोग कहते हैं भूत है, प्रेत है, शैतान है, उल्टा सीधा तिंत कलम। अरे डर किस बात की, जो आया है भोगेंगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जा करे हृदय सांच है तो वो करे हृदय आप पाप। लड़ाई दुयत का होता अंदर आप और, तो जहाँ आप रहेंगे वहाँ पाप बगली, और जहाँ आप पाप आ जाए तो फिर आप बगली। लड़ाई तो दोनों की हो रही, बाहर नहीं झगड़ा, यहीं से उठे थे तब बाहर पकड़ में आवत है। अगर यहीं के दुश्मन अगर समाप्त हो जाए तो बाहर के कहे को बचाओ खरबोटत नहीं बा, खरबोटे वाला तो सबके दिल में बैठा बा। इसलिए मेरे प्यारे, रहो उसी पापों भोगों में, लेकिन 1 घंटा के लिए करना से अपन विचार शुद्ध करके एक प्रभु को नाम प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे मालूम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो जैसे समाज की प्रक्रिया दिखाई गई वैसे पकड़ लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं है पता कि क्या सही हो क्या गलत है। लेकिन प्रभु जहाँ हो ऐसी सद्बुद्धि मार्ग मुझे दो कि कम से कम सतमार्ग पकड़ी तो का मिले कि जही विधि होई अरे नाथ हित मोरा, और करहूँ सोबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जौने में हित हो वही मेरी बुद्धि दिमाग दो जी, ताकि मैं मार्ग पकड़ूं और चलूं और रहूं। अगर संसार में भी रहे तो मार्ग भी सही मिले, लेकिन जहाँ देखो सब भागे चले जा रहे हैं। इसलिए प्रभु जहाँ हो सद्बुद्धि दे। तो भगवान अंदर ही रहते नहीं, अंदर ही तार जोड़े लागत है कनेक्शन। तो जहाँ कनेक्शन जुटा तो बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कथा बिन सुलभ न सोई। सत्संग का मतलब का बत्संग थोड़ी, और सत्य एक ईश्वर है। संग माने आचरण करना। जब संध्या सवेरे बैठ के आचरण करे लगभग एक परमात्मा पर, डरना नहीं है। सत्य डरो तो गलती से डरो, और तब प्रभु झरोखे में बैठ करके ये झरोखे में अच्छाई बुराई दोनों, और तुरंत तार जोड़े लगे। और जहाँ कनेक्शन आए करना बिजली वाला तो खुद ही तुहार उजाला हो लागे। जो ना नियार बा काम और क्रोध का, लोभ का, मोह का, पाप का जहाँ उजार हो गया तो सतगुरु वैद्य बचन विश्वास ऐसे वैद्यराज से भेंट करा देंगे। और जहाँ वैद्यराज मिले तो जो रोग पैदा होता ओकर इलाज भगवान दे लगी दवा, कि ये दवा लो, ऐसे आचरण करो, ऐसे नमन करो, ऐसे भजन करो, घर में रहो, परिवार में रहो, बाल गोपाल में रहो, अपने बड़े छोट का कदर कीमत करो, माता पिता का आदर। जहाँ वो दवा मिले लगा तो विवेक भी हो लगा। तो सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करे आशा। विषयों की आशा नहीं, आधा ही घंटा विषयों की आशा छोड़ करके प्रभु का चिंतन करोगे, फिर कई बार रहो विषयों की आशा में। तो धीरे धीरे अगर 100 मने का कचड़ा अगर गजा बा और एक आगे के चिनगारी पर पाएस तो सुलगत जहाँ सत्य की आगी लगी तहाँ ये कचरा जो दिमाग में लगावा एक दिन बढ़ जाए तो निकाले के नहीं बन तो छोड़े के बाद अच्छाई बुराई जो बार चले रहा वहीं में और वहीं में मरो। लेकिन करना आगे तो लगाना पहले सीखो। तो इसलिए संध्या सवेरे जैसे ब्रश मंजन करते हो वैसे नियम संयम अगर बना करके कि जाहे बदे आए हो जौन वादा करके वही प्रकृति में भुलाए गए है। बचाओ वादा कहाँ कह रहे हो जब माँ के पेट में रहो तब। और कजनी कई बार वादा कहो तो वहाँ समय क्यों नहीं रहा। भगवान गीता में कहेंगे अर्जुन अगर ये मानव तन अगर दिया है, अगर लोग आचरण नहीं करेंगे भोगे पापों में ही आचरण करेंगे तो ऐसे अविवेकी मूर्खों को मैं बार बार कहाँ पटकता हूँ, नरक में। तो नरक कतो नदी उदी बहता है कतो वहाँ पटके, नरक है कहाँ।
तो नरक का कहीं में ऊपर होगा नरक, तो वहाँ चंद्रलोक तक तो झंडा गाड़ी आवत गया। वहाँ स्वर्ग नरक कहाँ दराबा, जौन कुछ बा यहीं बा। तो नरक माने अप डाउन, बार बार जन्मना, बार बार मरना। तो माँ का पेट जैसन संस्कार जैसन होगा वैसे पेटे मिले, तो सबके पेट में ही तावत जाता है। तो पेट में क्या होता है, चंदन। पेट में होता है मलमूत्र, टट्टी, पेशाब, उसी में से आ जा रहे हैं। उस वक्त आदमी जब करना बहुत बड़ा गलती करता है तो उसको सज़ा मिलती है करना से पहले। अंग्रेज के समय में करना मूड़ी नीचे, पाँव बांध के करना टांग देते थे, और नीचे आग धर के मरचा, एक मुट्ठी मरचा डाल देते। जब एक मुट्ठी मरचा डाल देते थे सुलगा देते थे, और जब उसका धुआं जाता था, बोलो बोलो तुमने गलती क्यों किया, बकलो क्यों अंडमान निकोबार चले जाओ, देखो वहाँ काना से जेल बनी है काना अंग्रेजन के समय, वही उसी को काला पानी कहते थे। अभी हमने गए थे बीच में देखने के लिए उसको, और लटका करके जो फांसी लगी थी। तुम्हारे भाई कितने बलि पे चढ़ा, आज जो मौज इधर लोग हम कितने तुम्हारे भाई बलि पे चढ़ गए इस देश के लिए, जब ऐसे लटका दिए थे, लटकाए रहे वहाँ पर। तो उसी प्रकार माँ के पेट में काना उल्टे टांगे जाते, चाहे कौनो पेट हो, बोलो। और इसमें के करना से उसी मुँह में निकुरा में गंदा, और वहीं भगवान पूछते हैं कब बेटा अब बोल। तो जीव ने कहा प्रभु, कहे बोल तेरा कोई हो तो आप बुलाओ, छुड़ाओ या वो। कहे मेरा कोई नहीं है। कहे नहीं प्रभु कृपा कर दो, बाहर आ जाए तब सदा। आदमी को जब कष्ट जीव को पड़ता है तब कतो देवता, कतो दानी, कतो भूत, कतो प्रेत, कतो भगवान, ये लोग गोहराई। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन कहेत होता तो दुख काहे के होय। तो भगवान कहें बोल, कहना है प्रभु आप ही है। कहीं हृदय प्रभु कृपा कह देते हो, अगर बाहर आ ही गए अगर, तो अब प्रभु कृपा करो यही भांति। और जहाँ बाहर आए तो सब तज भजन करब दिन, लेकिन जितना भजन कर जाता है जनते है कहीं बुढ़ौती में करब, जिंदगी मिली है खाओ पियो मौज करो। पता नहीं कितनी जिंदगी ऐसे मिली होगी, कितना पशु पक्षी में ज़िंदगी मिली हो गई, वही भोगों में करना पड़े रहो। आज तक केहू पाए कुछ का अंतिम में, और जब समय ख़त्म हो जाता है और तब फिर नरक में जाए कि जब समय आ जाता है तब याद होता है जौन नौकरी के है कोई के तनख्वाह कुल जौन बा वहीं में मन लपट जाता है, वहीं में मोह हो जाता है। तब ताकत है कि नरक चलो नरक। जब भगवान कहें तुम्हारा जाए बदे समय एग्ज़ाम, तुम्हें 2 घंटा 1.5 घंटा के लिए पर्चा मिला था एग्ज़ाम देने के लिए, अब नहीं तुम दे पाए तो तुम्हारी पर्चा खींचा रहा है, जीवन खींचा जा रहा है, चलो नरक में, जौन के है नरक स्वर्ग चलो। तभी जीव ताकत है, कोई बचाओ। बाहर के कोई आदमी हो तो लड़ाई होबो करे, अब वो जब आया है निकारे बदे चल निकल नरक, चोरी के सजा। ते है नरक का दरवाज़ा जैसन कर्म कह रहे, किसी माँ का पेट का दरवाज़ा खुला, चलो। इधर मन कहा करता है, इधर ताकता है कोई बचा लो। उस वक्त जब प्राण निकलता है जब जरा ध्यान दे, तब फिर जीव हर उहर करता है। तो जवाब समाज वाले क्या कहेंगे, पहले तो कहते तू न रह जिंदगी मलिकाना के देखे, भैंसी के कबार के देखे, चट्टी चौराहा के देखे, खेत की यारी के देखे। लेकिन वहाँ समय जब प्राण निकले लगा था, जब मदद मांगता है कोई, तब जवाब दे देंगे कि ये हर मत ताके मोह माया छोड़ दे हर के, अब राम राम है आजी बब्बा, अब हर को मोह माया छोड़ा। तो ज़िंदगी पे जो नौकरी के है वही याद आए कि राम राम, मोहे से तो राम राम कहता, और दिल तो कहता है माँ छुटा जाता, अरे नरक का दरबार निकलो। तब वह समय जीव घबराता है। भगवान ने कहे रहे कि देखो सावधान रहना, हम भेजब तो बाहर, लेकिन सावधान रहे बड़ी रिश्तेदारी मिले, कहे नहीं प्रभु अगर दुख से निकल ही पाए तो सदा आप करब, और यहाँ आए तो कहे नहीं जिंदगी मिली है खाओ पिए, अच्छा बुढ़ौती में करब। अच्छा जौन बुढ़ौती में हो गए नौकरी वह याद आवे लग, जब प्राण निकले लगा चला नरक में, तब याद आए कि हे प्रभु अब का करी, यह रहो जवाब भो अब हमें नरक में चले गए। तब वह समय जीव तड़फता है, छटपटाता है कि अब धोखा हो गए, लुट गए।
अरे कौन ठगवा नगरिया, अरे लूट लिहले से कौन ठगवा नगरिया। कजनी कई बार, कजनी कई जन्म, अरे पन घट पर गिगरिया, अरे फूट गए से कौन गर है पानी भरे, गर है नहाए, रास्ते में मर गए, फूट गया घड़ा, घट ही घड़ा है, कुंभ माने घड़ा, इस घड़ा में पानी भक्ति रूपी पानी भरे आए रहे, लेकिन रास्ते में काम करो, लोभ मोह पाप धक्का दे के फोड़ दें, आप क्या करिए, अब तो नरक में जाना पड़े। तो उसी वक्त पश्चाताप आता है। तो आगे दिन पाछे गवा, अरे किया न प्रभु से हेत, और अब पछताए क्या हुआ कि चिड़िया चुंग गई। जब समय खत्म हो गया तो पछताने से रोने से काम चले, और तुम्हारा कोई मददगार है। इसीलिए सज्जनों सबके बीच में रहो, लेकिन इतना न चिपक जाओ, इतना न लिप्त हो जाओ कि काल छोड़ने में तकलीफ हो। इसलिए सबके बीच में अदब भोगते रहो, अपना जो नौकरी के है उसका सजा, लेकिन ये समझे रहो कि अकेले है सब कोई। इसलिए संध्या सवेरे परमात्मा का चिंतन करते रहो। वो 61 में रील बनी रहे बढ़िया, तो एक दिन तुम्हें काम देगी। ये बाहर का तो सौदे सब ले लेंगे, मालो बैंक भी धरी रह जाए, और मरे के बाद टोबो करे थे, ऊपर से झूठे रोबो करे थे दिखावटी, और टोवा थे कि कुछ चौरौधा मोरौधा भाग कर्जा तो नहीं कह के गए। इसलिए मेरे भाई लोग, इसलिए चिंतन भजन करते रहोगे, वही तुम्हारी पूंजी पुण्य बनी रहेगी। तो जहाँ पैदा इंसान जीव होता है तो अपनी पूंजी लेकर के पैदा होता है, और न पूंजी नहीं है तो छूछी के पूछे। इसी प्रकार प्राण निकलता है और फिर चला जाता है उसी नरक में, या पता नहीं गदहा वाले में जाते हैं कि कुकुरे में। इसी प्रकार सज्जनों, एक ईश्वर का भजन, यथार्थ गीता का अध्ययन करे, चाहे प्रार्थना करे, चाहे धीरे धीरे मालिक की कृपा रहे तो सब कुछ भगवान पूरा करेंगे। इसी प्रकार सज्जनों, एक बार की बात है, भगवान ने सोचा ये मानव एडमिशन तो दे दिया, लेकिन भगवान ने अपनी माया, जिसके जेकर पूजी सेवा रहता तो वहीं पगलयू सवार हो जाता है। जेकर कहते जे सेवा रहे तो बदले में अगर मांगे कुछ, और भगवान के मांगब छोड़ दे, उनका लक्ष्मी मांगता है। हर इंसान कभी भगवान, कोई बिरला भगवान को मांगता है, लेकिन जो ही मांगता है तो उनका दुल्ही के हो लक्ष्मी। दुल्हा नहीं मांगत कि तू ही ना जा, उनकी माया। अब ये कहते हैं ठीक है, अगर सावधानी हमें पकड़े रहोगे तो तुम कुछ नहीं, तब तो ठीक है, अच्छे ढंग से रहो। और जहाँ भगवान की भक्ति छोड़ा है और उनका प्रकृति अगर रह गया माया, तो लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी के पर किताब पर बैठ के उड़ला, जेकरे कपारे पे चढ़ी तो का बनाए दे के उल्लू। अगर भगवान का भक्ति भजन होगा तो भगवान की सवारी विष्णु की क्या है? गरुड़। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान ही गरुड़ है। गरुड़ कोई पक्षी का नाम थोड़ा हो, उल्लू को नहीं, मैंने उल्लू आदमी का नहीं आता था तो वहीं सड़क पर जो काली सड़क से आए हो गए, सिकुड़ के डोलत है। अगर 2 पैसा आटे बांटे है तो मालूम होता है दूसरे के चले न देव, वह सड़किया है, वह मनैया है, पागल हो जाता है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, ये अभी डाल फरेगी आम के तो भाई बड़ा भवा, लेकिन जहाँ पेड़ में फल लदायब ती और ऊपर चढ़े कि का होई। तो इंसान के पास अगर कुछ होता है, कुछ धार्मिकता होती है, कुछ सभ्यता डिसिप्लिनता आती है, तो नॉर्मल होता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थल है जिसमें बिना मतलब का प्रेम नहीं। सब मतलब का प्रेम किए हो बचऊ हर, अब मतलब निकल गया तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। लेकिन वो निष्काम भाव वाला प्रेम होता है, वो मतलब नहीं रहता, वो निष्काम भाव का भक्ति के नाते का एक प्रेम है। इसी प्रकार वही प्रेम से परमात्मा को भी जीता जाता है। इसलिए प्रार्थना तो भगवान ने इस मानव का एडमिशन तो दिया, लेकिन भगवान ने सोचा है कि एक भक्त को करना कुछ नहीं रहा तो कि सेवा भजन किया था तो आशीर्वाद दे दिए, चल तो ऐसा हम तो के देत है कि तय 10 के ले के चले। बड़ा खुशब जोन कहते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं भगवान जी के भक्त को, तो छप्पर फाड़ देते हैं। लोग देखते ही रह जाते हैं, देखते देखते क्या से क्या हो गया, कतरा दरिया में जाकर फना हो गया।
तब लागे सब बहुत मारे 2 व्हीलर से लेके 22 व्हीलर तक होते हैं कि कई चक्कवा होते हैं, 10 चक्कवा, 15 चक्कवा, 18 चक्कवा, एकदम बाजार लग गए के भगत। तो इतना आजाद कि चकाचक कमाल चारों तरफ, लेकिन ऐसा मिर्चुक निकला हो कि एक गिलास अपने द्वारे पानी नहीं पिला सकता है दूसरे को। तो कल लोग गांव में नामों रख दें बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या नाम रखा? दानचंद। उसका नाम क्या रखा? बहुत दानी धर्मात्मा है, लेकिन गलत नाम रखा। ओकर नाम मिर्चुकानंद नाम रखे चाहत रहा के एक गिलास पानी नहीं भी केहू के दे सका जो भरा नहीं है भाव से। तो आदमी का ना से बहुत बिल्डिंग उठा नहीं देखते, इंसान की इंसानियत देखता है, भाव देखता है, प्रेम देखता है। और प्रेम ही भाव से भगवान भी जीते जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन के पास सब कुछ भगवान ने दिए थे, लेकिन ऐठा रहता रहा। अब पांडव का ना धर्मात्मा रहन, लेके करना से जब निमंत्रण दे अपने ऐठन में 56 प्रकार बनवाए भगवान कृष्ण योगेश्वर को, तो उनके यहाँ नहीं गए। एक गरीब विदुर रहन, विदुर के यहाँ साग खाए चले गए, लेकिन वहाँ नहीं गए। सेवरी के यहाँ भाव करना से के बैर खा लिए। तो दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर गा खायो। तो भगवान भी होंगे, अगर सत्पुरुष होगा तो भाव प्यार का भूखा होता है। अगर जिसमें श्रद्धा भाव नहीं है तो क्या जरूरत है। तो अंत में सज्जनों, एक गिलास पानी के चोर, किसी के दुआरे पानी नहीं। लेकिन औरत धर्मात्मा थी, न कभी नदी, न कभी नहाना, न पूजा, न कथा, न कुछ, जीवन से खाओ पियो मौज। तो दुल्ही कहे कहो कुछ तो कथा पूजा किया सुन लिया करे, कुछ गीता रामायण पढ़ा करे। कहे चुप रहो, आ जरूरत है या बाएं से बनावा, या बाएं से बनावा। ये ट्रक खड़ी हो गई, ये 18 चक्कवा, ये 22 चक्कवा, ये महल बिल्डिंग लगा जा रही है। एक छोटा सा कथानक है करना से कि एक पहलवान रहन, बहुत बड़ा जमींदार, अपने बिटिया के बियाह कह दे। भाई जोड़ के तोड़ बियाह होता है, तो वो जमींदार, लेकिन वैसा नालायक लड़का पक्ष भवा लड़का आवारा कि जुआ जपारी 3 तकड़ब, हर कौनो उद्यम उसे बचाना है। बाप की बनाई हुई बाजार तुरंत निर्धन हो गया। निर्धन होकर के वो करे का जे करे कुछ नहीं, तो करे झूठो जो पाड़ी आए। सब नाना प्रकार को उद्यम कर लिया, और ऐसा व्यवहार बना होकर जब कुछ चाहिए न बत व्यवहार है वो बढ़िया बना। जेकर ले लेत रहा दे नहीं सकत रहा, जेके बस ले जाने तो सब जान गए तो के कुछ देवो न मर काहे। तो एक दिन ओकर रिश्तेदार जो लड़की पर जो न पर बिटिया जे करे वहाँ घरे कह रहे वो पच्चे आया, तो पूरा गांव भरे में दौड़ा कर 1 किलो आटा तक नहीं रहा कि कम से कम स्वागत तक कह दे ओकर समझी के। लेके क्यों नहीं पूरा गांव में दौड़ा के भैया 1 किलो आटा हो तो दे दे, तो हमारे यहाँ आए हैं समझी कम से कम। तो लेकिन कोई नहीं दिया। तब उसने का करे आया, 1 लोटा पानी लेके पहले मनई पगड़ी बांधत रहे, अब पगड़ी उठाए के ऊपर समझी लड़की के बाप के सामने धै दे। लड़का के बेटो बाप कहे हमारी ऐसी वक़्त बन गई है, ऐसी बिगड़ गई है, हमारा इतनी वक़्त भी खराब हो गई कि पूरे गांव भरे में 1 किलो आटा तोरे सेवा बदे समझी मांगे बदे गए, हमारी समय बिगड़ गई। जैसे काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, इसलिए कोई मिला ही नहीं। तो समझी अब दिल की बात का कही, अब रह का गए। यह 1 लोटा पानी चाहे गंगा जल माने, चाहे कुछ ले हल पगड़ी उतार के तुम्हें दे दिया। लेकिन वो लड़की पक्ष समझदार रहा। शादी विवाह पहले शादी कोनो लेन देन कोनो एक प्रेम को होता था, तुरंत पहुंचा करना। तभी 4 व्हीलर 10 व्हीलर नहीं रहत रहा, बैलगाड़ी लाद के 10-15-20 गाड़ी करना, चावल गेहूँ घी अचार सब लाद के भिजवा दे। और उसके बाद 10-15 साल के बाद तब आया, और वही से 18 बैलगाड़ी के माल से फिर वो माल वाला हो गया। आचरण बढ़िया कैले और एकदम उठाया है। तो 18 बरिस 15 बरिस के बाद वो लौटा समझे फिर। तो पकौड़ी समोसा तड़का दाल मार दुआरे छनाइस घोटाइस, और छनाई घोटाए के लड़का के बाप तो कहे समझे चल सेवान घुमाए लिया ही। जब से वहाँ तब चट्टी चौराहा बाजार नहीं रहा,
और जब सेवान घुमावे लगे तब लगा वहाँ हाथ बाँह सिकोड़े वो लड़का के बाप, और लड़की के बाप से कहे समझी देखत है 10 बीघा के जो गेहूँ बोए है यही बाँह के मारा ये बोइया हो, ये 5 बीघा के गन्ना है, यह बाँहे से मस्का। माने पूरा लगा उस समझी एक बार सुनत सुनत मूड पिराए लगा। तब बोले देश का चुप रहा समझे, यह बाँह तो पहले रहा है, ख्याल बा एक लोटा पनिया जौन धरे रहा, आज वह बाँह फिर जा रहा था हमारे सामने। उसी प्रकार मेरे सज्जनों भगवान ने तो दे दिया इंसान को, लेकिन इंसान पागल हो जाता है। अगर भगवानों आ जाए अगर कोनो रूप बदल के, तब वो 2 धक्का इंसान दे देगा कि हम आए हैं बड़का। तो बड़े प्यार से मिलना सबसे भगवान अवबो कहे किया हुई ती है मनई के तन है, बड़े भाग्य मानुष तन वाले में जो इंसान आचरण किया होगा। भगवान 4 मुँह बन के नहीं होते, जब भगवान आए होंगे तो यही बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान ना जानी किस भेष में। इसी प्रकार मेरे सज्जनों जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ असुर महाय अभिमानी, और तब प्रभु ले मनुज शरीरा विविध शरीरा हर कोट सज्जन कह पीरा। तो फिर वह का नाम औरत ने कहा कहो कुछ करे, कहा चुप रहो, यह बाहें सी बनाए है का जरूरत बा, वहाँ पाप के है, बहुत पीछे पड़ गए, कहे कथा ही सुना करे, कहे कुछ नहीं, बाहें से कुल बनाए है माटर। अभी भगवान खींच दें तो कुल गुंडई फेल हो जाए सबकी, वो तो वहीं अंदरवे में होता है जाए, हाथों डोलब बंद, ज्ञान बुद्धि कुल खत्म। लेकिन आज ये जीव पागल हो जाता है। तो अंत में सज्जनों हुआ क्या, अच्छा औरत पीछे लगी रहे, अच्छा नहाए कुछ कहते तो कुंभ लगावत, कम से कम नहाए थे आते। गंगा जी हैं यहाँ से 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर, कहाँ अच्छा तय कहत है तो अच्छा जाते नहाए, लेकिन कहते हैं लेकिन पैदल जाओ, क्योंकि डीजल 100 रुपया लीटर होगी बाबा। इसलिए अब देखा मैंने कुल बा, लेकिन अब वो सोचा मिल चुका है, लेकिन सड़क धै के नहीं जाप तो करना से गांव जाओ, ताकि क्यों जाने कि तगादा में जाता नहीं बदनामी होए। ऐसे पैदल गांव जाओ और सड़क धै जाप तो पैदल बदनामी होगी। तो कहे अच्छा ठीक है, तो पैदल ही जो आम चल रहे। और जाए के जब खड़ा है घाट पर तो वहाँ पंडित पंडा बैठे रहे, बचिया चंदन लगावे वाला टीका हाथ गए, ओ हो औरत पीछे पड़ गया, देखा यहाँ पंडित डटा है। और अगर यह घाटे नहाई थे तो पंडित करना से ले कहीं कुछ न कुछ मुसीबत चंदन लगाई जरूर, और जहाँ चंदन लगाए तो ले ही जरूर। कहाँ नहाई के न पंडित न मिले पावे। तो फिर सोचा तो के समझ में आए मुर्दा हुआ घाट पर, कि मुर्दा घाट पर हरदम मुर्दा तौते नहीं, वही घाट खाली दिखाता, वहाँ के दिखात नहीं बा, वहीं बुड़की मार के निकल जाए, चल घरे का ना देखा जाए। तो भगवान ने कहना सबके दिल में रहने वाला, उन्हों के दिल में क्या है तेरी कहीं नहीं। तो बताओ पंडित की यहाँ नहावे करते जाते तो अगर चंदन नहीं लगाए दे तो रुपया अटाना ले लेते, बानत रहना है तेरी बेवकूफ़। मने मरे के बाद मुर्दा हवा पे जाता ही पागल, जियता है और देखा मुर्दा हुआ जाता। अच्छा चल हम तोरे संगे कुछ खेला। भगवान ने तुरंत रूप बनाए, चल बेटा आज हम ऐसा खेल खेलब कि तू ही जनबे। तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, सच्ची प्रेम जगर है तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान एक पंडित का रूप धारण करके जब वो जवान गवा पर नहाने के लिए मुर्दा हवा पर, कि मुर्दा उर्दा नहीं आए रहे, खाली घाट रहा, तुरंत तो लिया हर भर, ताकि भगवान ब्राह्मण का रूप लुका रहे। और जब इतने पानी में घुसा और घुस के काना से मारे से बुड़ की, तो हाँ भगवान प्रकट हो गया। निकरात कहें ले जजमान कुशाल संकल्प कराओ बोला। तब वो सोचे थे यार मुसीबत हो गई, हम तो यही पंडितवन के छोड़ के तम यहाँ आवा, अभी ये कहाँ से आए पंडित। तो कहें तू के है, तो कहें हम एक ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण ही रहते हैं और पड़े रहते हैं, तो हरे किनारे कोई करना से धर्मात्मा आ जाता है घाट पर, तो स्नान करता है तो साल तमाम भरे के इकट्ठे दान पुण्य कर देते हैं, तो हमारे बाल बच्चा का खर्चा चले। तो भगवान बोले तब तो मूड पीटे के हो, यहाँ में एक छदाम नहीं दे वाला बा, और ये कहते हैं साल भरे के खर्चा चले करना से, तो कहें खबरदार हम एक छदाम न दे। तो भगवान पंडित के रूप में कहें देखो भाई, यहाँ घाट पर जो आता है अगर डुबकी मारता है तो कुछ
दे करके ही जाएगा। तो कहें ना, तो कहें अगर ऐसा कहता तो हम पानी के बाहर निकल न देव तो हैं। बड़े चक्कर में वो मैं दान चंद पड़े कि अच्छा मुसीबत ही पंडित पड़े, अब कैसे जीव छोड़ाई इनके। अब बुद्धि अपन लगाए ले, ऐसा बुद्धि लगाई कि पता नहीं तो कहें उधार 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 में लहाई, तो उधार कहाँ हम लिखावाऊ भाई ने कौने गांव को है, तो उधार में अगर लह जाए तो फिर ऐसे लिखवाए हट जावे हे रहे हमें। तो कहें दान चंद की उधार कहे तो कह दे कि हमारे पास कुछ बात है। तो भगवान सोचें कि उधार है सही, कुछ तो सहूर सीखे। कहें बोला 1500 अन्नदान गल्ला दान पानी मार गिनाए न कहें कुछ नहीं हम दान करब 1 नवा पैसा। भगवान सोचन हद कर दिया, अच्छा चल 1 ही नवा कर तो अब कह के दान कह के सन से निकला पानी से भाग गया है घरे के रजिस्टर में हमारा नाम और गांव को न लिखाई पाओ ना 1 नया बदे वो खुद आएंगे तगादा करे, तुरंत लिखवाए के भाग लिखाए से नहीं भाग गया है घरे। तो जो अंतर्यामी है, जो हरि व्यापक है, सबका आत्मा एक ही है, घड़ा अलग अलग धरा बा, सूरज एक ही है, पानी भर के कुल घड़ा में धई दे 100 घड़ा में और 100 घड़ा में झकब तो 100 सूरज दिखाई। तो कुल एक फोड़ लागे 100 घड़ा और फोरत फोरत कुल घड़ा फोड़ दे तो सूरज एक ही है, वही है, प्रकाश किया है सबके दिल में। और जिस दिन समझ में आ जाए तो अंत में एक ही प्रकाश सूरज है, न तो भगवान नहीं होता है। इसलिए मेरे सज्जनों तुरंत भाग गए हैं तो भगवान का नाथ पहुंच गए पंडित के रूप में। आए खाए पी के जवान चला रहा 6 किलोमीटर पैदल जाना आना, खाए के सूता तो भगवान पंडित के रूप में पहुँचन दुआरे। लगाएं दानचंद सेठ कहाँ हैं, मेहरारू दुआरे रहे, कहा महाराज कहें उनसे मिलना है। कहें अच्छा रुका रहा देख ले। गए कहें का हो नहाया, कहें हाँ नहाए के तो बढ़िया आवा फर्स्ट क्लास। लेकिन वह घाट पर नहाए गए रहे, पंडितन का दरबार लगा रहा, यही होता हमारा चला गए मुर्दा हवा पर ताकि कनो मिले न पाओ दान दक्षिणा करा। लेकिन पता नहीं एको पंडित पता नहीं हूँ टपक पर काना जिए और कहे बिना ले हम हटा न देव। ऐसा हम उन्हें बहकावा करना से कि उधार मारा हे रही अब हमें। तो दुल्ही कहे आए के दुआरे डटा बहु पंडित। कहे हाँ। तब सोचे सब तो 1 नया पैसा देना पड़े, मुड़े पर हाथ दे दे, सब का करी। अब दुल्ही से कहे अब का करी, जय कह दे तबीयत खराब बा और जहाँ 2-4 दाई 1 नवा पैसा बदे दौड़ावा ऐसे 10 दाई तो खुद ये पीछा छोड़ दे, का जरूरत बा हमारे लगे आवे के। तो दुल्ही कहे बीमार तो है ना, कहें चुप रहो जान छोड़ावे बदे कहते बीमार हो या न जय बताए दे। तो गए कहे महाराज करना से तबीयत खराब हो, यहाँ दाई करना जा करना है बाद में करना है, यहाँ तबीयत बहुत खराब हो। तो भगवान तो जानते हैं कि तबीयत खराब ना है, दुल्हिया झूठ बोला था और वह झूठ ही बोला था। अब का बताई। तो वो पंडित के रूप में भगवान बने ठीक तबीयत खराब है कहाँ, अरे राम राम, इतना धर्मात्मा भगत का तबीयत खराब हो गया। ओहो अच्छा ठीक है बेटा, जाए आटा पिसान घरे चले आओ, चाउर दाल बर्तन सर्तन हम बनाऊ खाब और जब वो ठीक हो जाए उनसे मिल ले तब जाब। अरे तो गई दुल्ही करेगी, वो तो आटा पिसान मांगता है अब बनवा खा बदे डटत है कि उनसे मिल ले तब जाब। तब दानचंद मिर्चुकानंद का कहें अरे बाप रे, दान तो 1 नया पैसा बा और ये पंडित टिकई पाए से 1 दिन भरे में तो 3 मीटिंग का भोजन गिराए भट्ठा बैठ जाए। इसलिए अब मुसीबत हो गई, जय कह दे वो चले जाए, जय कह दे मर गए तब तो चले जाए ना, और आटा पिसान मत दे। अब दुल्ही कहे अरे ऐसन कैसन बोलत है, हम अपने मन से दो अपने पति के क्यों कहे मरे बे दे, कहे कौनो सचहूँ तोरो मरत आई, हम झूठैया का मरत आई। जा कहे अरे मान लिया ऐसा कैसे मान लिया कि गांव वाले अगर आ जाए देखे हुए दे तब कहें रामदेव बाबा का योगासन श्वास वाला चढ़ावे उतारे सीखे है, हम चढ़ाए दे श्वास, गांव वाले आ जाए चढ़े तो हम सांस खींचे रहो। अब मेरा कहे अच्छा ठीक बा तो जा। तो रोवत के दुल्हिया गए, 4 लड़का है न, कहे माई लोगन को रोब जनबे कर जाता, लागिन गाय गाय रोवे। अब
कि अब 4 लड़का गदेला कैसे जियन उपाय हो, एक कई पंडित रहा वो मर गए, वो एक कमासुक रहन, अब लगी रोए वो औरत। तो भगवान पंडित के रूप में कहा अब है कि गाफिल रहें, जब बीमार रहें बताए रहे तब से तब दोबारा गए देखा उस प्राण छोड़ दें। तो भगवान सोचे हद गए हो, तब भी बीमार नहीं रहा, झूठे रोवत रही और मरा नहीं वो देखा फिर रोता हुआ ही कहीं मर गए, कहीं हाँ कहीं अरे राम राम राम, इतना बढ़िया धर्मात्मा बेचारे वो मरी गए। ओहो अच्छा ठीक है बेटा, अब उनका दाह संस्कार देख ले तब जाब करना से मैंने फुकाए जाए तब जाब। अब भगवान की मर्जी चारों कहती, जब हरि व्यापक है तो प्रेरणा कह दें सबके दिल में, गांव भरे के कि दानचंद मर गए, पूरा गांव भर टटा करना से आए गए, रोआई दुलही रोते ही रहा और सब लागन चुप करा जाए दे कोई बात नहीं, हरियर बाँस काट के लागन बनाए के लेटावे बदे हुए पे बाँस काट के, अब वो दुलही रोए जाता ताके जाता कि मरा बा नहीं हो बनता हूँ है न मुसीबत भाई, और रोए जाता और हर गांव वाले बांधत है नो के और खींचे बा सांस कि चाहे प्राण चला जाए चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए देव हम। और अंत में बांध बून के जब फिट के है न और जब उठावे बदे के है कि उठाएन के राम राम, और जब उठाएं तब दुल्हे कहे मत ले जा मरा नहीं है जियत है। तब गांव वाले कहे जे कर मर जाती वो ऐसे कहबे करत है, इतने दिन तक लिए रहबे के जाए मत रो, ऐसे कह राम राम सत्य करत लेके चल देनू और कहाँ लेके चले जहाँ एक पैसा के दान के रहा वहीं घाटे पर मुर्दाहवा पर। भगवान सोचे हद कर दिया यार, हो देखा झूठे सांसों खींचे बा दुलैया चल, अब लाई गए पूरा गांव राम राम सत्य है चला जा। भगवान और पंडित के रूप वो पीछे के चले, ससुरा कहाँ तक चलबे हम तोरे पीछे लगा रहो। अंत में मेरे सज्जनों लाई गए न मुर्दा हवा पर और नहवाए धोवाए के लगाए के चैला करना धई के करना लेटाएन और लूका जब फिट कह के 5 अदाएँ घूमें और 5 अदाएँ घूमें, जब आगी लगाओ के भर तब खींचे बाऊ मैं कि चाहे चमड़ी चली जा जर जा मर जा लेकिन देव न एक नवातो है। तब भगवान सोचे न अब क्या करिए फुकाया जाए, तब रोके भगवान सब गांव वाले के कहें देखो भाई ऐसा है करना से कि ये भक्त बहुत धर्मात्मा रहा भगत रहा लेकिन जियत जिंदगी हमें नहीं मंत्र नहीं दे सका रहे, तो कम से कम ये मर गवा है तो कम से कम मरे पर काने में थोड़ा मंत्र कुछ फूक दे तब फूकत जा बाद में। और तो लोग कहें ठीक है बाबा जी कह दो, तो गए काने कहे भगवान पंडित के रूप में कहें बेकूफ चूतिया फुकाए जाबे, तब परिचय दें कि द्वारिकाधीश वैकुंठेश्वर भगवान राम। तब वो सोचे से पता नहीं पंडित गवाह कहा देखी दूसर के हो कि हो का बोला था, रज के आंखें खोल के चेक कर ली थे, वही आंखें खोल के चेक के तू वही चन्ना लगा के पंडित रहा तो फिर मुँह दिले सो, जब फिर मुँह दिले तो भगवान कहे भैया अब मत मुँह तैन मत देख पैसा हम यहीं से जौन मांगे खोई मांग ले हो गवा करना हम देख लिया तोर करना से। तब हंसा कहे वह हमार जब देते है तो वह जो एक पैसा हमार जो दान कह रहे वह छोड़ दे न लेना है न। इसलिए मेरे सज्जनों परमात्मा ईश्वर या सतगुरु सद्बुद्धि क्या लेता है, ये समाज के पास अजूरी में पाप है, जब पाप का थोड़ा खोलत है गठरी तब जब कुछ रहे तब तो हम जाए, जब पहले लदा आए है लदई जाबे तो भगवान के का दे सकत है, भगवान लेबो करी थे पापे के गठरिया हल्का करते और तब वही में अपना पुण्य पुरुषार्थ डालते। इसलिए प्रभु का भजन करे, माता पिता के आदर करे, यथार्थ गीता के अध्ययन करे, बड़े छोट का कदर कीमत रहोगे तो आपका भी कदर कीमत पीछे वाले करेंगे, क्योंकि सबके दिल में वही प्रभु है। इसलिए ओम का जाप करो, कोई सद्गुरु मिले उनका सेवा उनका ध्यान पूजन एक परमात्मा का नाम जपे चाहे और प्रार्थना करे तब तो ठीक बना है। जीवन ऐसे ही जा रहा है, अंतिम कुछ नहीं आएगी, एक दिन सूखा बिया में नहीं करना बोता है खेत में
बीज बोता है खेत में, तो एक दिन कटबो करे थे ना, तो कहना एक दिन साहब जो कुछ देखा था एक दिन कटे, जब कटेगा तो रोते क्यों हो, जब बोए हो तुम